हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शॉर्टहैंड टीचर प्रवीण कुमार फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए भाई, हमारी ये तीसरी क्लास होगी। जो सेकंड क्लास थी वो हमारी थी कॉन्सोनेंट को ज्वाइनिंग वाली, और वो कल हो गई। आज देखेंगे, उससे आगे चलेंगे। तो देखो, कॉन्सोनेंट जो है ज्वाइनिंग से आगे चलेंगे, उसकी आज तीसरी क्लास होगी। देखो, कॉन्सोनेंट की हम देखेंगे साइड और पैलेस। पहले देखो, थोड़ी सी मैं रिवीजन करा रहा, उसके बाद में देखेंगे। देखिए, पहले थोड़ी प्रैक्टिस करा दें, उसके बाद देखें। जैसे हमने कल पढ़ा था, हाँ देखिए, जैसे कल पढ़े थे हमने क्या, कॉन्सोनेंट को क्या करना, ज्वाइनिंग करना। जैसे पी, थोड़ी प्रैक्टिस करा दूं। जैसे हमें बनाना हो पी बी या पी डी, पी जे। कल कुछ ऐसे स्ट्रोक पढ़े थे, कॉन्सोनेंट ज्वाइन करना उन्हें। देखो, तो ये क्या है हमारा पी, और ये होगा बी। देखो, पी की भी डायरेक्शन यही थी और बी की भी डायरेक्शन यही थी। तो पी में क्या कर देंगे, यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे बी को। ये पी की डायरेक्शन भी यही थी और बी की भी डायरेक्शन यही थी। बस डिफ्रेंशिएट किया था हमने लाइट एंड डार्क से। तो देखो, जैसे पीडी बनाना हो तो पीडी भी ऐसे, पी की डायरेक्शन यही थी, पी की डायरेक्शन देखो यही थी, और उसके बाद डी। अब देखो, जैसे पी जे, तो पी की डायरेक्शन ये थी, जे की डायरेक्शन ये। तो ये देखो, ज्वाइनिंग वर्ड हमने कल क्या है सीख लिए थे, कैसे ज्वाइंट होंगे वर्ड। एक तो ये थे स्टेट स्ट्रोक वाले ज्वाइनिंग, जैसे जैसे पी बी, और जैसे जे सी एच और जे को यदि हमें ज्वाइंट करना हो तो ये सारे के सारे क्या थे, स्टेट स्ट्रोक। देखो, स्ट्रोक तीन तरह के होंगे, स्ट्रेट, एक होंगे कर्व घुमावदार, और तीसरे थे कर्व प्लस स्टेट या स्टेट प्लस कर्व, बात एक ही है। तो देखो, वे थे स्ट्रेट प्लस कर्व। अब ये तो स्ट्रेट है, देखो जैसे सी एच जे, इसे ज्वाइनिंग करना हो सी एच, और उसी में देखो जे जोड़ना हो तो जे यहीं से ही, क्योंकि देखो सी एच की भी डायरेक्शन यही रहेगी, सी एच बनाना हो उसकी डायरेक्शन यही रहेगी, और जे की भी डायरेक्शन यही रहेगी। बस डिफ्रेंशिएट करना तो इन्हें डार्क और लाइट से। देखो, सी एच हमारा क्या बनेगा, लाइट, और जे बनेगा डार्क। तो देखो, सी एच की भी डायरेक्शन यही रहेगी, सी एच, और इसी में यहीं से पे जे जोड़ दो तो ये बनेगा सी एच जे। ये है सारे स्टेट स्ट्रोक। देखो, स्टेट स्ट्रोक में हॉरिजेंटल स्ट्रोक भी आ जाएगी। हॉरिजेंटल में जैसे के, अगर हमें बनाना हो के डी, तो देखो ये जो लाइन पे ऐसे रहेंगे ना, ये वाले स्ट्रोक, इनको बोलेंगे हॉरिजेंटल स्ट्रोक। जैसे के ये और इसमें डी, तो क्या है, के और जी दोनों के दोनों क्या है, हॉरिजेंटल। के और जी, तो के की डायरेक्शन ये डी ए बन गया। अगर हमें जी डी बनाना हो, जी डी, तो हमें पता है डायरेक्शन के की हो या जी की। अगर लाइट है तो के होगा, और डार्क है तो डी हो, वो जी होगा। डार्क है तो क्या होगा, डी, हाँ जी होगा, के जी। और जी की भी डायरेक्शन यही रहेगी। अगर जी डी बनाना हो तो जी और डी, बस डिफ्रेंशिएट होगा तो ये डार्क होगा, ये लाइट होगा। देखो, ये कल सीख लिया था हमने क्या, स्टेट स्ट्रोक को ज्वाइंट करना, या कर्व वाले को। कर्व में देखो क्या आएगा, ये कर्व स्ट्रोक है, इनमें क्या आएगा, देखो कर्व वाले स्ट्रोक में आएंगे, जैसे टी, टी एच हो, टी एच डी। अगर टी एच डी बनाना हो
तो देखो कर्व वाला THD की ये कर्व है, यानी कि घुमावदार स्ट्रोक। तो TH में यहाँ पे TH में क्या जोड़ दो, D, जैसे TH और D, ये कर्व है। FP या FD, कुछ भी बनाना हो, FD, F और इसमें यहाँ पे D, ये सारे कर्व हो। जैसे S या SH हो, तो ऐसे देखो ऐसे बनेगा, कर्व है घुमावदार। और SH भी देखो हाँ ये SH है, ये S है, ये सारे घुमावदार है। ये देखो SHD बनाना हो तो SH में क्या करेंगे, SH में D, SHD, यानी कि स्टेट स्ट्रोक के साथ जॉइंट वर्ड जो बने थे वे सारे ज्वाइनिंग कर ली थी हमने स्टेट स्ट्रोक की आपस में। या कर्व के साथ जो ज्वाइनिंग हो रहे थे वर्ड, वे भी कल वाली क्लास में देख लिए थे। जो देखो और स्टेट स्ट्रोक और कर्व प्लस, स्टेट प्लस कर्व वाले भी कल कर लिया था हमने ज्वाइनिंग उनकी। देखो स्टेट स्ट्रोक और कर्व प्लस में क्या आएगा, जैसे कि हुक वाले W और L बनाना हो तो W में यहाँ पे बना दो WL। तो ये देखो स्टेट भी है और ये कर्व भी है, क्योंकि देखो ये W हुक के साथ बनना है कर्व और यहाँ पे स्ट्रेट, पर इसकी डायरेक्शन यही रहेगी। तो ये सारी देखो इनकी प्रैक्टिस कर ली थी, या पिटमैन की एक बुक आती है उसमें से और थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, या हमारी जो सेकंड वीडियो है सेकंड क्लास वाली, वो फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर के नाम से जो यूट्यूब चैनल है हमारा, उस पर पढ़ी है। तो देखो या YP बनाना हो हमें, YP, तो देखो Y ऐसे बनेगा और P ऐसे, तो ये YP होगा। देखो इन्हें स्टेट और कर्व क्यों बोल ले, क्योंकि देखो ये कर्व घुमावदार यानी कि हुक के साथ भी बनने और स्टेट स्ट्रोक भी है इनमें। तो स्टेट प्लस कर्व ये वाले वर्ड है। H भी स्टेट प्लस स्ट्रोक और कर्व में ही आएगा। जैसे H में पहले सर्कल बनेगा, एक तो ऐसे ऐसे बनेगा। HP लिखना हो जैसे हमें HP, तो देखो HP दो तरीके से बनेगा, एक तो H हमारे पास ये है, इसमें P ऐसे जोड़ दो, ज्वाइंट कर दो, या H ऐसा हो उसमें ही P ऐसे बना दो। तो देखो स्टेट स्ट्रोक के साथ भी हमने ज्वाइनिंग वर्ड कल सीख लिया था। कर्व को भी आपस में ज्वाइन कैसे करेंगे, ऐसे। और देखो स्टेट प्लस कर्व वाला भी ऐसे। अब आगे चलते हैं, देखो अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, कॉन्सोनेंट की साइड और पैलेस। जो भी स्ट्रोक हो गए हमारे कॉन्सोनेंट जो भी होंगे, एक स्ट्रोक की देखो साइड होगी दो, या तो लेफ्ट साइड या राइट। और देखो एक स्ट्रोक के जो पैलेस होंगे वे 3 होंगे। अभी मैं बता रहा, जैसे हमने बनाया यहाँ पे P, एग्जाम्पल के लिए देखो P बनाया, फिर बनाया B, ये है P और ये B। देखो जो इसकी डायरेक्शन है वही देखेंगे, पहले तो P की डायरेक्शन भी ये है और B की भी डायरेक्शन ये है। अब देखो कुछ भी वर्ड लिखेंगे, अगर हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की, मान के चलो हमने ये लाइन ड्रॉ की, तो इस लाइन का देखो B4 यही तो होगा, मतलब इधर से बनाई, जिधर से भी हम लाइन को ड्रॉ कर रहे उसका B4 उधर से ही होगा जिधर से बना रहे। तो देखो लाइन यहाँ से ही तो यानी कि स्टार्ट होगी, स्टार्ट पॉइंट ये होगा और एंडिंग पॉइंट ये होगा इसका। अब सपोज करो हमने इस पे एक अपनी आउटलाइन बनाई है P वाली स्ट्रोक, डायरेक्शन यही रहेगी P की, ये हमने P बनाया इस पे। अब देखो इस पे हमें देखना है इसका B4 कहाँ पे है। अब B4 देखो लाइन के जो स्टार्ट पॉइंट है ना उधरली साइड ही B4 रहेगा इसका, यानी कि हमें देखना B4 कहाँ पे है। तो देखो B4 इधर ही होगा इसका, और इधरले वाले जो इसके एंडिंग पॉइंट है लाइन का वो होगा आफ्टर, यानी कि देखो ये राइट हैंड वाला ये होगा आफ्टर। अब ये तो है स्टेट स्ट्रोक में, कोई सा भी स्टेट स्ट्रोक ले लो आप, या तो देखो ये भी ले लो T या D ले लो, जैसे हमने लिया T, तो T भी देखो स्टेट स्ट्रोक है न कि कर्व स्ट्रोक। तो इस स्टेट स्ट्रोक का भी देखो B4 देखना हो तो B4 इधर ही होगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। अब देखो ये होगा इसका B4, अब देखो B4 का पता भी लगाया जा सका है, क्योंकि जिधर से लाइन हमारी स्टार्ट हो रही हो उधर ही B4 होगा, यानी कि स्टार्ट, और जिधर एंड हो रहा हो लाइन का उधर क्या होगा आफ्टर।
अच्छा ये बिफोर आफ्टर क्यों समझाया जा रहा, ये इसलिए समझाया जा रहा है जो ये वोविल, अब देखो ये कॉन्सोनेंट में हम वोविल पढ़ाएंगे ना, अब ये जो वाली क्लास होगी ये वोविल के लिए होगी, और देखो जो वोविल लगेगा ये लगेंगे कॉन्सोनेंट में ही, यानी कि जो कॉन्सोनेंट वाले ये हमने स्टोक खींचे या कॉन्सोनेंट वाली ये ड्रॉ कर रही लाइन, तो कॉन्सोनेंट के बाद या पहले ही तो लगेगा वोविल। जैसे यहाँ पे भी देखो हमने एंड लिख रखा END, तो ये कॉन्सोनेंट है, इनके पहले ही तो क्या लग रहा है वोविल, ये या बाद में लगेगा। जैसे हम लिख दें यहाँ P, तो P के बाद ही E लग रहा है, यानी कि या तो पहले लगेगा कॉन्सोनेंट से या बाद में क्या वोविल। तो अब हम देखो ये यहाँ से कॉन्सोनेंट की क्या होगी क्लास, मतलब कॉन्सोनेंट वाला चैप्टर शुरू हो गया ये। अब कॉन्सोनेंट को देखो बहुत अच्छे से पढ़ के चलेंगे, क्योंकि शॉर्ट हैंड का सबसे टफ चैप्टर माना जाता है शॉर्ट हैंड, वो अपने वोवेल वाला। अब इसे देख के चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा टफ भी नहीं है, बच्चे सीख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि भाई टफ ही है ये, पर हाँ शॉर्ट ये पिटमैन जो शॉर्ट हैंड है इसका सबसे टफ चैप्टर माना जाता है, इतना टफ भी नहीं है, अगर टफ होता तो कोई सीखता भी ना से। तो देखो वैसे टफ है हाँ, थोड़ा सा समझ के चलेंगे। देखो जो भी स्टॉक हो गए हमारे, जो भी स्टॉक हो गए, जैसे कॉन्सोनेंट होंगे उसके पहले या बाद में लगेगा वो बिल, तो उसका देखो पहले से देख कर चलेंगे हम, फर्स्ट पहले कहाँ पे है, सेकंड कहाँ पे है, थर्ड कहाँ पे है। अब देखो स्टॉक तो ऐसे बनेंगे, उसका बिफोर इधर होगा, हर देखो स्टॉक का, हर स्टॉक का या हर स्टॉक लाइन का अपनी स्टॉक बनाए जो हम, उसका अपना बिफोर और आफ्टर होगा। जैसे कि देखो ये T है तो इसका बिफोर इधर होगा और A फॉर आफ्टर इधर होगा। कोई भी लाइन ड्रा कर लो, जैसे कि यहाँ पे देखो अब ये CH है, ये भी देखो स्टेट लाइन माने जाएगी, स्टेट स्टॉक। अब इसका भी देखो बिफोर जो होगा वो इधर ही होगा और आफ्टर होगा तो इधर ही होगा, इसका बिफोर इधर ही होगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जिधर से लाइन हमारी स्टार्ट हो रही, तो आफ्टर इधर ही होगा। ये सारे स्टेट स्टॉक माने जाएंगे। हाँ देखो स्टेट स्टॉक हॉरिजॉन्टल वाले भी हैं हमारे पास, ये K और G, देखो G भी ऐसे ही बनेगा, K और G दो देखो हॉरिजॉन्टल स्टॉक है हमारे पास, K और G, पर K और G का जो बिफोर आफ्टर होगा, देखो हॉरिजॉन्टल वालों का बिफोर होगा ऊपर अप, यहाँ पे इसका बिफोर होगा और आफ्टर माना जाएगा नीचे। K और G, इसका G का भी बिफोर पहले होगा, मतलब अप ऊपर माना जाएगा और आफ्टर माना जाएगा इसका नीचे। तो यह है स्टेट स्टॉक। देखो स्टेट स्टॉक में बिफोर आफ्टर कहाँ पे होगा, यदि P भी ऐसे हो तो उसका देखो बिफोर माना जाएगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, यानी कि जिधर से लाइन स्टार्ट हो रही, और आफ्टर माना जाएगा एंडिंग पॉइंट, यानी कि लाइन का एंडिंग पॉइंट। अब देखो ये बिल्कुल 90 डिग्री पे है ये वाला TD, तो इसका बिफोर यहाँ पे इधर माना जाएगा लेफ्ट हैंड, और राइट साइड की तरफ माना जाएगा आफ्टर। या ये CH हो, ये वाली ये कर्व वाली है JJ, ये CH है ये वाला, इसका भी देखो बिफोर इधर ही माना जाएगा और आफ्टर माना जाएगा राइट हैंड साइड की तरफ, यानी कि लाइन का एंडिंग पॉइंट की तरफ। यह हमारे देखो ये हॉरिजॉन्टल है, इनका बिफोर माना जाएगा अप ऊपर की तरफ, और जो आफ्टर माना जाएगा वो नीचे की तरफ डाउन की तरफ। कर्व वाले में भी देखो ऐसा ही है। अब ये बिफोर आफ्टर के बारे में जान गए होंगे तुम, देखो इधर तो होगा, कोई भी स्टॉक बना दिया उसका बिफोर और इधर होगा आफ्टर, यानी कि इधर बिफोर और इधर आफ्टर। ये तो देखो स्टेट स्टॉक के बारे में थे। या हॉरिजॉन्टल स्टॉक हो उसका बिफोर होगा ऊपर और आफ्टर होगा नीचे। या कर्व वाले भी स्टॉक हो हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे देखो ये TH है, तो TH का देखो बिफोर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ही होगा, इसका भी देखो बिफोर कहाँ पे होगा, यहीं पे, यानी कि इसका बिफोर यहाँ पे होगा और आफ्टर यहाँ पे। अच्छा कर्व वाले में देखो TH या F हो, F का भी देखो बिफोर यहीं पे ही होगा, यानी कि जिधर से लाइन स्टार्ट हो रही लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और आफ्टर होगा हमारा इधर। या और भी है देखो कर्व स्टॉक हमारे पास, जैसे S का भी देखो बिफोर इधर ही होगा और आफ्टर होगा लेफ्ट राइट हैंड साइड की तरफ इधर। हमारे पास देखो SH भी है ऐसे, SH ZH, तो ये भी कर्व है, घुमावदार है, यानी कि इनका बिफोर देखो इधर होगा और आफ्टर होगा इधर। अब देखो
कर्व प्लस हॉरिजेंटल दोनों थे वे, जिसमें एच और वे था, एच और ये एच और डब्ल्यू वाई, कर्व प्लस स्ट्रोक हॉरिजेंटल। देखो ये एच है हमारे पास और ये क्या है डब्ल्यू, और ये है हमारे पास वाई। तो इनके भी बिफोर आफ्टर देख के चलेंगे। देखो हाँ ये है हमारा बिफोर और ये है हमारा आफ्टर। ये वाला भी देखो बिफोर है और ये है हमारा आफ्टर, ये वाला बिफोर ये आफ्टर। अब आप बिफोर आफ्टर के बारे में समझ गए होंगे, चाहे वो स्टेट स्ट्रोक हो या वो कर्व वाला हो या स्टेट प्लस कर्व वाला हो। अब देखो इनके पैलेस के बारे में जान के चलेंगे। जैसे देखो किसी भी स्ट्रोक का फर्स्ट पैलेस होगा, अगर देखो वोवल की आवाज पहले आ रही तो फर्स्ट पैलेस इसका बिफोर, देखो बिफोर के यहाँ पे होगा फर्स्ट पैलेस। सपोज करो देखो हमारे पी वर्ड है पी, देखो हमारा वर्ड है पी और पी का देखो हमें क्या बनाना, पी का बनाना देखो हमें फर्स्ट पैलेस, तो फर्स्ट यहाँ पे होगा, सेकंड इसका मिडिल और थर्ड पैलेस जो होगा वो होगा इसका लास्ट वाला। तो देखो पैलेस तो ऐसे ही बनेंगे, बिफोर देखो बिफोर पैलेस फर्स्ट यहाँ पे होगा, सेकंड यहाँ पे और थर्ड यहाँ पे। और आफ्टर देखो आफ्टर इसका फर्स्ट यहाँ पे होगा, सेकंड मिडिल में और थर्ड बिल्कुल लास्ट में। कोई भी स्ट्रोक हो, देखो स्टेट स्ट्रोक हो या हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हो, सब में फर्स्ट सेकंड थर्ड उधर ही बनेगा जिधर से देखो हम ड्रॉ करेंगे उन्हें। जैसे देखो यहाँ पे बी है, ये बी, इसका भी देखो हमें क्या देखना, फर्स्ट पैलेस सेकंड पैलेस थर्ड पैलेस देखना हमें। तो देखो बी4 की तरफ जो फर्स्ट होगा इसका वो फर्स्ट पैलेस यहाँ पे होगा, सेकंड मिडिल में होगा और थर्ड होगा बिल्कुल लास्ट वाला पैलेस। अच्छा फर्स्ट सेकंड और थर्ड पैलेस क्यों पढ़ाए जा रहे, क्योंकि जो वोवेल लगेंगे वे फर्स्ट सेकंड थर्ड पैलेस पे ही लगेंगे। और उसी फिर हमें पता होना चाहिए ना फर्स्ट सेकंड थर्ड पैलेस है कहाँ पे। तो देखो आफ्टर भी फर्स्ट सेकंड थर्ड पैलेस फर्स्ट होगा, जहाँ से देखो स्टेट। अब मान के चलो हमने यहाँ पे पी बनाया और देखो पी की डायरेक्शन ये है और पी बनाना शुरू करा हमने देखो यहाँ से इधर से, तो इसका फर्स्ट वहीं पे ही होगा जहाँ से बनाना शुरू करा हमने ये स्ट्रोक, सेकंड होगा मिडिल में और थर्ड होगा बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे। और ये तो बिफोर वाले है फर्स्ट सेकंड थर्ड, और आफ्टर वाले होंगे इसके बाद में। आफ्टर भी देखो इसका कहाँ पे होगा, जहाँ से स्ट्रोक बनाना शुरू करा यहाँ से शुरू करा बनाना, क्योंकि हम इसकी डायरेक्शन ये है तो उधर से शुरू करेंगे। तो इसका फर्स्ट यहीं पे होगा, सेकंड यहीं पे होगा, थर्ड यहीं पे होगा। वो हमें देखो वोवेल बता देगा कॉन्सोनेंट से पहले वोवेल की आवाज आ रही है बाद में। अगर पहले वोवेल की आवाज आ रही तो पहले फर्स्ट ही होगा, और बाद में वोवेल की आवाज आ रही तो बाद में यहाँ पे लगा देंगे, मतलब फर्स्ट वोवेल के लिए जो भी हमें वोवेल लगाना होगा तो उसके लिए यहाँ पे लगा देंगे। ऐसा इसमें देखो सी एच है, इसका भी सी एच का स्ट्रोक देखो इसकी डायरेक्शन ये है, तो जिधर से बनाना शुरू करा है ना, मान सपोज करो सी एच इधर से बनाना शुरू करा, तो जहाँ से शुरू करा वहीं उसका फर्स्ट होगा और सेकंड मिडिल होगा, लास्ट जहाँ पे हमने एंडिंग हुई उसकी पॉइंट वो उसका लास्ट पॉइंट होगा। अच्छा ये तो बिफोर हो गई, और ये बनेंगे आफ्टर में। आफ्टर में देखो फर्स्ट इसका यहाँ पे होगा, सेकंड यहाँ पे होगा, थर्ड यहाँ पे होगा। कर्व वाले में भी ऐसे ही है, देखो कर्व वाले में भी बिफोर यहाँ पे होगा इसका, हाँ बिफोर में देखो फर्स्ट पैलेस यहाँ पे होगा और सेकंड होगा मिडिल में और थर्ड पैलेस होगा इसका, जहाँ पे वो एंडिंग पॉइंट है उसका थर्ड पैलेस। अगर देखो वो भी उससे पहले लग रहा हो, अभी थोड़ी एक्सरसाइज कराई जाएगी पता लग जाएगा। देखो इसका भी कर्व वाले का भी फर्स्ट यहाँ पे होगा, मिडिल में होगा सेकंड पैलेस और जहाँ पे एंडिंग पॉइंट है लास्ट में यहाँ पे होगा। ऐसे ही देखो ये है हॉरिजॉन्टल प्लस कर्व वाले, इनमें भी कुछ ऐसे ही है। जिधर से देखो स्ट्रोक की डायरेक्शन बनी जैसे एच ऐसे बना, तो इसका फर्स्ट पैलेस यहाँ होगा, सेकंड यहाँ होगा, थर्ड यहाँ होगा। सपोज करो एच हमने इस डायरेक्शन में बनाना शुरू करा, ये वाला एच, तो इसका देखो फर्स्ट यहाँ होगा पैलेस, सेकंड यहाँ होगा, थर्ड यहाँ होगा लास्ट पॉइंट में। और ये तो हो गया बिफोर। और देखो आफ्टर में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा, क्योंकि इधर से तो बनाना शुरू करा हमने, तो फर्स्ट इसका यहाँ होगा, मिडिल में होगा सेकंड पैलेस और लास्ट में होगा थर्ड। तो ये तो फर्स्ट सेकंड थर्ड के बारे में रहा। कोई भी वर्ड ले लो, कोई भी ये ले लो आप स्ट्रोक से, उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड पैलेस ऐसे बनेगा। जैसे हम देखो हॉरिजॉन्टल का देख लेंगे, हॉरिजॉन्टल में हमने जैसे बनाया, कोई भी वर्ड ले लो, एन ले लो, कर्व वाला ले लो या के ले लो। देखो एन हो यानी कि हॉरिजॉन्टल में भी क्या है हमारे पास कर्व है और स्ट्रेट स्ट्रोक है, तो देखो कर्व ले लो या स्ट्रेट ले लो। अगर देखो हॉरिजॉन्टल में फर्स्ट सेकंड थर्ड देखना हो, देखो इसकी हॉरिजॉन्टल एन की जो है देखो इधर को है इसकी डायरेक्शन। अच्छा बनाना इधर से शुरू करा तो इधर ही फर्स्ट सेकंड थर्ड पैलेस होगा। अब देखो फर्स्ट पैलेस यहाँ पे होगा, सेकंड मिडिल में होगा, थर्ड यहाँ पे होगा और बिफोर होगा। अगर लास्ट देखो इसका बिफोर
ऊपर है तो इधर ही फर्स्ट होगा, सेकंड थर्ड, और इसका जो हॉरिजॉन्टल हो उनका एंडिंग वो आफ्टर हो बाद में। तो देखो आफ्टर नीचे है तो इसका फर्स्ट यहीं पे होगा, सेकंड यहाँ पे होगा, थर्ड यहाँ पे होगा। अब देखो के की डायरेक्शन ये है, और तो जिधर से हमने शुरू करा बनाना उधर ही इसका फर्स्ट होगा, और बिफोर ऊपर हो तो यहाँ पे बिफोर का फर्स्ट यहाँ पे होगा, और सेकंड यहाँ पे होगा, और थर्ड यहाँ पे होगा। और देखो ये इसका आफ्टर हो नीचे तो देखो इसका फर्स्ट इधर से तो डायरेक्शन है इसकी, जिधर से बनाना शुरू करेंगे तो आप फर्स्ट पैलेस यहाँ पे होगा, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे होगा। तो ये तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड पैलेस के बारे में बातें थी। अब आगे चलते हैं। अब देखो हम पढ़ेंगे लाइट डॉट और लाइट डैश। अब देखो ये डैश है, ये पढ़ के चलेंगे कल को। आज पढ़ेंगे लाइट डॉट और डार्क डॉट, दोनों डॉट पढ़ के चलेंगे। इनका एक सूत्र है थोड़ा, उसके माध्यम से पढ़ाऊंगा अभी। देखो डैश पढ़ेंगे कल को। अब देखो यहाँ पे अगर लाइट डॉट ये हल्का लगा दिया तो ये लाइट होगा, और थोड़ा देखो डार्क लगा दिया तो ये होगा डार्क डॉट। आज ये लाइट डॉट और डार्क डॉट ये पढ़ के चलेंगे। 3 इसमें होंगे वोवल, 3 इसमें होंगे, तो 6 वोवल पढ़ के चलेंगे, 6 कल को पढ़ के चलेंगे। वैसे तो इंग्लिश में देखो साउंड के आधार पर वोवल लिखे जाएंगे, वैसे तो इंग्लिश में ए ई आई ओ यू हो, पर उनके 6 के साउंड के आधार पर 6 बना रखे। तो देखो ये डॉट पढ़ के चलेंगे आज, लाइट डॉट और डार्क डॉट। देखो ये डैश पढ़ के चलेंगे कल को, डैश ये भी वोवल हो, इन्हें पढ़ेंगे कल को। अब देखो इसके माध्यम से पढ़ के चलेंगे। एक देखो सूत्र है यहाँ पे, दैट पेन इज नॉट मच गुड, दैट पेन इज नॉट मच गुड। देखो इसके माध्यम से यानी कि इसकी हेल्प से हम क्या सीखेंगे, वोवल को सीखेंगे। देखो एक और है फॉर्मूला, वो है हमारे पास पा में वी ऑल गो टू। अब देखो फॉर्मूले में जो ये 3 वर्ड है इनके लिए लगेंगे, देखो इनके लिए लगेंगे लाइट डॉट, लाइट डॉट लगा के चलेंगे इनके लिए। और देखो ये है डैश, ये कल पढ़ाए जाएंगे डैश वाले वोवल। आज जो है क्या है, डॉट वाले वोवल पढ़ाए जाएंगे। इससे बाद में देखो ये डैश वाले वोवल है, ये कल पढ़ाए जाएंगे। फॉर्मूला ऐसे ही लिख लो, इसकी हेल्प से हम क्या है यहाँ पे इजीली आसान क्या है याद किया जा सकता है इन्हें। तो आज पढ़ेंगे ये है डार्क डॉट। तो आज लाइट डॉट और डार्क डॉट पढ़ के चलेंगे, कल को पढ़ेंगे लाइट डैश और डार्क डैश। तो देखो अब थोड़ी हिंदी की भी सहायता लेंगे। देखो यहाँ पे देखो हम पढ़ेंगे ए, देखो जैसे हाँ। अब देखो यहाँ पे ए की ये ए वोवल है ना ये। अब देखो यहाँ पे पढ़ के चलेंगे, दैट पेन में कहीं की आवाज आ रही, वोवल की ए की आवाज आ रही, दैट THAT। अगर यहाँ पे वो वाला ए पढ़ना हो हमें तो इसके लिए देखो ए की आवाज आ रही, दैट पेन, यानी कि ए की हिंदी का सहारा लेंगे। अगर देखो यहाँ पे ए लगा हुआ है, ए की साउंड आ रही है, तो वहाँ पे देखो ए ही पढ़ के चलेंगे, ए के लिए ए लगा हुआ है। तो देखो दैट वर्ड में क्या है, वोवल हमारा ए, और उसके लिए देखो साउंड आ रही ए की, यानी कि THAT दैट। अगर ए के लिए देखो हमें वोवल लगाना होगा तो देखो वो लगेगा लाइट डॉट, और फर्स्ट पैलेस पे लगेगा। ए के लिए देखो लाइट डॉट लगाएंगे और फर्स्ट पैलेस पे। इसका एक एग्जांपल ये है, अगर मुझे देखो हमें बनाना हो यहाँ टैप TAP, तो देखो TAP में वोवल हमारा क्या है ए, और ऊपर देखो साउंड कैसी आ रही, ए की साउंड आ रही, TAP टैप। अब हमें पता देखो ए के लिए जो वोवल लगेगा वो लगेगा लाइट डॉट। ए के लिए अगर कहीं पे भी ए के लिए देखो अगर साउंड आ रही हो वहाँ पे ए की साउंड के बेसिस पे ही है, देखो ये वोवल साउंड न कि उसके मीनिंग के आधार पे, साउंड जैसी होगी ऐसा ही वोवल लगेगा। देखो दैट पढ़ो या टैप पढ़ो, दैट और टैप में हम पढ़ के तो वास्तविकता में कौन सा वोवल चल रहे, ए, क्योंकि AEIOU इंग्लिश में यही 5 वोवल है। तो AEIOU में ए पढ़ के चल रहे, पर देखो साउंड आ रही ए की। और जब साउंड आएगी ए की तो ए को देखो लाइट डॉट से हम क्या डिनोट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। अब देखो ये लाइट डॉट से ए को हम क्या करेंगे, डिनोट। अगर हमें बनाना टैप
तो देखो टैप लिख देंगे यहाँ पे, लाइन पे ऐसे टैप लिख देंगे हम, पहला टी बनाएंगे और फिर टी के बाद देखो साउंड आ रही ए की, टी ए पी टैप, यानी कि टी के बिफोर आ रही साउंड ए की या बाद में, आफ्टर आ रही, तो बाद में तो आ रही टी ए पी टैप। तो देखो टैप की जो साउंड आ रही है वो बाद में आ रही ना कि बिफोर। तो देखो जब टी के बाद ए की आवाज आ रही तो देखो हम बाद में ही लगाएंगे, और हमें पता आफ्टर देखो बाद इधर ही है और बिफोर इधर है इसका। देखो टी के बाद ए की आवाज आ रही तो बाद में ही लगाएंगे, पर ये भी हमें देख कर चलना ए की आवाज जो है, जो ए वाला जो वोवेल है वो फर्स्ट पैलेस पे लगेगा, और हमें पता बाद में फर्स्ट पैलेस यहीं पे ही है। तो अब ये बन गया टैप। देखो पी ई एन फिर पे एन, दो पेन पेन पढ़े, और उसके लिए यहाँ पे क्या है ई, तो देखो हमें ई के लिए क्या लगाना वोवेल। अब पेन जो वर्ड बना हुआ है ये, इसमें देखो वो क्या है, वो वोवेल ई है, पर ई के लिए हमें देखो साउंड कैसी आ रही, पी ई एन पेन, तो कैसी आवाज आ रही ए की। तो हिंदी का सहारा लेंगे, देखो यहाँ पे ए था तो यहाँ पे क्या है ए की। जब कभी भी कोई साउंड देखो एक ही आ रही हो, किसी भी वर्ड में साउंड वोवेल के लिए एक ही साउंड आ रही हो, तो उसके लिए देखो सेकंड पैलेस पे क्या लगाओगे, लाइट डॉट। अब देखो यदि किसी भी वर्ड में, जैसे दैट था, ये पूरा वर्ड है, इसमें वोवेल के लिए साउंड आ रही ए की, और जब वोवेल के लिए साउंड आ रही ए की, तो हमें पता देखो ए के लिए अगर ए की साउंड आ रही तो फर्स्ट पैलेस पे, या तो देखो फर्स्ट पैलेस यहाँ पे बनेगा या यहाँ पे, क्योंकि अगर हमें टी है, ये टी की डायरेक्शन देखो इधर कोई है, या तो इसका फर्स्ट पैलेस ये होगा या ये होगा। अगर हमें टैप ही बनाना तो देखो वहां पे टी ए और पी, पर ये देखेंगे टी से बाद में आ रही ए की आवाज, वहां पे वोवेल की साउंड या बाद में आ रही या पहले आ रही, तो देखो टी ए पी टैप, टै के बाद ही ए आ रहा टैप, यानी कि टी ए पी टैप, तो बाद में ही लगाएंगे और फर्स्ट पैलेस पे। तो देखियो याद रखियो, जब भी कभी भी हिंदी का सहारा लेकर चलेंगे, ए की साउंड आएगी किसी भी स्टॉक को बोलने में, अगर वहां पे ए की साउंड आ रही, अगर देखो स्टॉक के बाद में आ रही है ए की साउंड, तो बाद में ही फर्स्ट पैलेस पे लगेगा, अगर पहले आ रही तो पहले ही। तो ए के लिए तो ए की जो साउंड होगी वो होगी देखो लाइट डॉट, और पहले पैलेस पे लगेगा, अगर किसी भी वर्ड को स्टॉक को बोलने में हमें क्या आ रही, ए की साउंड। अब जो पेन बोल रहे हम, पेन, दैट पेन, तो पेन जब बोलेंगे तो एक ही आवाज आएगी। अगर देखो यहाँ पे एक ही आवाज आ रही तो स्टॉक लगेगा सेकंड पैलेस पे, लगेगा क्या, लाइट डॉट, जो सेकंड पैलेस पे लगेगा वो लाइट डॉट लगेगा। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल देखो, सपोज करो हमें बेक बनाना, जैसे पेन ही बनाना हो, ये लाइन लगाओ पी और ए एन, देखो पे, पी के बाद ए की आवाज आ रही, भाई वैसे तो हम देखो ई के लिए लगा रहे हैं यहाँ, पर साउंड निकल रही ए की। और तो देखो साउंड को भी देख कर चलेंगे हिंदी का सारा, जैसे टैप में देखो टी ए पी टैप में यहाँ पे ए की आवाज आ रही थी, तो हम समझेंगे जहां पे भी देखो वोवेल के लिए ए की साउंड आएगी वहां पे लगाएगा फर्स्ट पैलेस पे लाइट डॉट, सीधी सी बात है। अगर देखो ई के लिए, अगर देखो यहाँ पे सेकंड पैलेस पे लगेगा, अगर वहां पे देखो एक ही आवाज आ रही और देखो एक ही आवाज आ रही, तो ई के लिए लगाएंगे हम सेकंड पैलेस पे लाइट डॉट। अगर देखो किसी भी वर्ड को बोलने में क्या है, एक ही आवाज आ रही, जैसे पेन, तो एक ही आवाज आ रही पेन, तो देखो इस पे सेकंड पे, और पी के बाद ही आ रही तो बाद में लगाएंगे सेकंड पैलेस पे, तो बाद में लगाएंगे सेकंड पैलेस पे, और सेकंड पैलेस मिडिल में ही होगा और बाद में होगा, तो पी ई एन। वैसे तो देखो ई के लिए लगा रहे पर साउंड आएगी वहां पे ए की। अब इज देखेंगे, इज, अब देखो इज के लिए, ये पेन में देखो ए के लिए थी, यहाँ पे ए के लिए थी, याद करके चलना। देखो ये यहाँ पे जैसे ये टैप है, इसे याद कर लियो, एक एग्जांपल दिया, पेन में पी, पेन में पी ई एन है, तो ये देखो इज में, देखो यहाँ पे इज में क्या आ रहा, अगर इज बनाएंगे तो देखो एस बनाना पड़ेगा, और एस से ही पहले ई की आवाज आ रही तो पहले ही रखेंगे, देखो इज। तो देखो इज अगर हम बोले तो एस से पहले ही ई की आवाज आ रही तो पहले आ रही, तो देखो पहले ही रख दिया, और ई की आवाज आ रही तो देखो थर्ड पैलेस पे लगेगी। अगर देखो ई की आवाज आ रही तो हम देखो थर्ड पैलेस पे ले जाएंगे, अगर स्टॉक के पहले बोल के चल रहे तो पहला लिखेंगे, क्योंकि हमें पता देखो थर्ड पैलेस पे या तो यहाँ पे होगी पहले या बाद में, अगर पहले आ रही तो पहले और बाद में आ रही तो बाद में। जैसे हमें जी ही लिखना, जे डबल ई, तो हमें पता देखो जे जेड ऐसे बनेगा, और जे के बाद में ही ई की आवाज आ रही तो बाद में ही देखेंगे और थर्ड पैलेस पे देखेंगे, तो देखो जेड के बाद में थर्ड पैलेस यही होगा।
अगर देखो ए की आवाज आ रही, किसी भी साउंड आ रही, ए की साउंड आ रही, तो वो लेंगे फर्स्ट पैलेस पे। अगर B4 आ रही स्टॉक के तो B4 लेंगे, और आफ्टर आ रही तो आफ्टर लेंगे। अगर ए की आवाज आ रही, देखो लाइट डॉट के लिए ए की आवाज आ रही, तो B4 आ रही तो देखो B4 पहले ही लेंगे। जैसे यहाँ पे आती, जैसे ए बना दो APE, तो देखो पी से पहले ही ए की आवाज आ रही तो पहले ही ले लेंगे सेकंड पैलेस पे ए की आवाज आ रही, और फिर इसमें जोड़ देंगे पी। तो ए अगर बाद में आ रही थी तो वहां पेन में, तो पी के बाद ए की आवाज आ रही थी तो बाद में ले लेता PEN पेन। अब सी में देखेंगे, देखो सी इज में देखेंगे, एस से पहले क्या आ रही, ई की आवाज, तो पहले आ रही तो थर्ड पैलेस पे ही पहले लेंगे। और जी में देखो बाद में आ रही तो जेड के बाद में ही ई की आवाज ले लेंगे। तो देखो ए की आवाज अगर कहीं पे साउंड आ रही तो फर्स्ट पैलेस पे होगी, B4 या आफ्टर। ए के लिए कोई साउंड आ रही तो देखो वो B4 या आफ्टर सेकंड पैलेस पे ही होगी। और ई के लिए देखो थर्ड पैलेस पे होगी, या तो B4 होगी या आफ्टर। चलो क्या हो गया। तो धन्यवाद दोस्तों। देखो इसमें रह गए लाइट, वो डार्क वाले रह गए डार्क डॉट। अभी ये सिर्फ ओनली क्या हुए, लाइट डॉट हुए है। तो कल को यहीं से क्लास शुरू करेंगे, क्योंकि अभी हुई है लाइट डॉट ओनली। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।